गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का विषय है संज्ञा, जिसे इंग्लिश में नाउन के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, राम, शीला आदि, कोई भी नाम हो सकता है यहाँ पे। वस्तु साइकिल, मेज, कुर्सी, घर आदि। स्थान स्कूल, शहर, अस्पताल, रेलवे स्टेशन आदि। भाव हर्ष, क्रोध, मिठास, अच्छाई, घृणा जिसे नफरत का नाम देते हैं हम लोग, कड़वाहट आदि। तो संज्ञा की एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सिंह जंगल का राजा है। सिंह मतलब शेर। शेर जंगल का राजा है। तो यहाँ पे हमने विद्यार्थियों ये जाना कि परिभाषा क्या है संज्ञा की। तो आइए आगे देखते हैं संज्ञा के कितने भेद हैं। तो आइए हम जानते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा में? कि जो शब्द हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम मेरा मित्र है। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ली है, ताजमहल बहुत सुंदर। हाँ जी, पहले में क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति पूरी जाति का बोध कराएं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक खेल रहे हैं। ये देखिए, बालक खेल रहे हैं। अब बालक क्या है? इसमें जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। इसके 2 भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा के आगे 2 भेद बताए गए हैं। फर्स्ट है द्रव्यवाचक, सेकंड है समूहवाचक। द्रव्यवाचक में द्रव्य पदार्थ या किसी धातु का बोध होता है। समूहवाचक में सभा, गुच्छा, झुंड, समूह आदि का बोध होता है। थर्ड है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? गुण, दोष, भाव, दशा होता है अवस्था या हालत आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। अंगूर खट्टे हैं, ईमानदारी से काम करो। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे हमारा एक प्रश्न बनेगा कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जाती है। विद्यार्थियों, भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार से बनाई जाती है। पहला जातिवाचक संज्ञा, सेकंड सर्वनाम, थर्ड विशेषण, फोर्थ क्रिया। जैसे जातिवाचक संज्ञा के कुछ मैंने उदाहरण लिए हैं। कवि से क्या बनेगा? कवित्व। नेता से नेतृत्व, मित्र से मित्रता आदि इस प्रकार। दूसरा था सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? अपना से बन जाएगा अपनापन, अहम से अहंकार आदि। थर्ड विशेषण, मधुर मधुरता, हरा से हरियाली, बूढ़ा से बुढ़ापा आदि इस प्रकार के शब्द आएंगे विद्यार्थियों। फोर्थ है क्रिया में क्या है? जैसे कूद से कूदना, चाल से चलना, पढ़ाई से पढ़ना आदि। जिस तरह की मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई है, कूदना, हरा हरियाली। तो विद्यार्थियों, हमने पीछे बात की थी कि जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं। तो आइए देखते हैं उसमें क्या है। फर्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा दो, या द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर ये होगा, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु कोई भी धातु, प्लास्टिक है, लोहा है, कोई भी धातु का बोध कराए, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कौन क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध कराएं, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सोना, चांदी, घी, तेल आदि।
तो यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर के द्वारा दिखाया हुआ है सोना चांदी की। जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद है विद्यार्थियों समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से वस्तुओं के समूह या समुदाय ग्रुप का बोध होता है उन्हें समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे कक्षा, सभा, झुंड, गुच्छा आदि इस तरह के जो शब्द आएंगे वो समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चों मैंने एक तस्वीर ली हुई है, कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे हमारा संज्ञा का विषय जो ख़त्म होता है। तो हमने संज्ञा के पाठ में बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दिया है, उस पर चर्चा की है। जैसे संज्ञा की परिभाषा या संज्ञा किसे कहते हैं, फिर संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं जो मैंने बताए थे आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आगे हमारा बनता था जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक या समूहवाचक। प्रश्न विद्यार्थियों ये बनता है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। तो हमारा आंसर ये होगा कि भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार से बनाई जा सकती है, जातिवाचक, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि से। तो विद्यार्थियों यहाँ पे हमारा संज्ञा का टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।